कालिकायै नमः। मार्कंडेय बोले, अपनी बाल्यावस्था को बिताकर देवी ने अतीव सुंदर युवावस्था को प्राप्त किया। तब अतीव रूप और सुंदर अंगों से वे सर्वांगत सुंदर तथा मनोहारिणी हो गई। वयसंधि की अवस्था में स्थित उसे देखकर दक्ष प्रजापति विचार करने लगे, मैं कैसे अपनी इस पुत्री को भगवान शंकर को प्रदान करूं। वह स्वयं भी दिनों दिन शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा करने लगी तथा माता की आज्ञा ले घर में ही शिव आराधना प्रारंभ की। आश्विन मास की नंदा प्रतिपत्ति तिथि को नमक तथा गुड़ोधन अर्थात रसियाब से उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की तथा उनकी वंदना कर अनुष्ठान संपन्न किया। कार्तिक की चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि को पुआ तथा खीर से भगवान शंकर की पूजा और परमेश्वर का स्मरण किया। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तिल, जौ की दलिया, नीलमणि से भगवान शंकर का पूजन कर दिवस पर्यंत अनुष्ठान किया। पूष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि जागरण कर प्रातःकाल सती देवी ने खिचड़ी से भगवान शिव का पूजन किया। माघ की पूर्णिमा को रात्रि जागरण कर गीले वस्त्रों में ही नदी किनारे उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया। अनेक प्रकार के सामयिक फलों पुष्पों से संयत आहार करती हुई शिव का मानसिक चिंतन करते हुए उन्होंने वह मास व्यतीत कर दिया। विशेषत तपस्या अर्थात फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात महाशिवरात्रि को उन्होंने जागरण किया तथा बिल्व पत्रों से भगवान देवादिदेव शिव की पूजा अर्चना की। चैत्र के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पलाश के फूलों से शिव की रात दिन पूजा की और स्मरण करते हुए अनुष्ठान संपन्न किया। वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यवोदन अर्थात जौ की दलिया तथा हव्यों से शिव का पूजन कर निराहार रहकर महीने भर भगवान वृषवाहन शिव का स्मरण करते हुए अनुष्ठान किया। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की रात्रि को वस्त्रों तथा बृहति के पुष्पों से वृषवाहन की पूजा कर अपना अनुष्ठान संपन्न किया। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में कृत्यवा शिव की उनके द्वारा बृहति के फूलों से पूजा की गई। श्रावण के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी को उन्होंने वस्त्र यज्ञोपवीत और पवित्र वस्त्रों द्वारा भगवान शिव की पूजा की। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अनेक प्रकार के फलों तथा पुष्पों से शिव पूजन कर चतुर्दशी को जलाहार किया। प्राचीन काल में जब सती ने इस प्रकार व्रत प्रारंभ किया तभी सावित्री के सहित ब्रह्मा शिव के समीप पहुंच गए। भगवान वासुदेव विष्णु भी लक्ष्मी के साथ हिमालय के उस शिखर पर पहुंच गए जहां शिव अपने गणों के साथ उपस्थित थे। भगवान शंकर उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को सपत्नीक साथ साथ आए देख यथोचित व्यवहार कर उनके आने का कारण पूछे और दाम्पत्य भाव से युक्त उन दोनों को उस अवस्था में देखकर स्वयं भी स्त्री ग्रहण करने की कुछ इच्छा मन में करने लगे। आप लोग सार रूप से अपने आने का कारण बताइए। आप किस हेतु यहाँ पधारे हैं? आपका क्या कार्य है? त्र्यंबक शिव के द्वारा उपयुक्त रीति से पूछे जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने विष्णु की प्रेरणा से महादेव शिव के प्रति कहा। ब्रह्मा बोले, हे तीन नेत्र वाले महादेव, हम लोग जिस हेतु आए हैं उसे सुनिए। हे वृषवाहन, हम संपूर्ण विश्व के लिए और मुख्य रूप से देवताओं के कल्याण हेतु आए हैं। हे शंभो, मैं इस जगत की सृष्टि में लगा रहता हूँ तथा विष्णु स्थिति के कारण हैं। प्रलय के समय आप इस संसार का अंत का कारण हैं। उस कर्म में मैं सदैव आप दोनों के सहयोग से ही सक्षम हूँ। विष्णु भी पालन कर्म में मेरे और आपके सहयोग से सक्षम है। आप अंत अर्थात विनाश के कार्य में हम दोनों के लिए, आप विनाश के कार्य में हम दोनों के बिना समर्थ नहीं होंगे। हे वृषभध्वज, एक दूसरे के सभी कार्यों में सहायक होना उचित है, अन्यथा संसार की व्यवस्था नहीं चल सकती। हे महेश्वर, कुछ राक्षस मेरे द्वारा मारे जाने योग्य है
दूसरे श्री विष्णु के द्वारा तथा अन्य आपके द्वारा भी। कुछ देव शत्रु आपके वीर्य से उत्पन्नों के द्वारा वध के योग्य होते, तो कुछ मेरे अंशावतारों के द्वारा, कुछ दूसरे माया भगवती द्वारा मारे जाने योग्य होंगे। राग द्वेषादि से मुक्त हो आपके सदैव भोग युक्त रहे दया मात्र में निरंतर लगे रहने से आप द्वारा मारे जाने वाले असुर मारे नहीं जा रहे हैं। हे ईश, हे वृषभध्वज, उनके न मारे जाने से नित्य उचित रूप से सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य कैसे हो सकेगा। हे हर, जब हम सृष्टि स्थिति और संहार का कार्यक्रम नहीं करेंगे तो हमारे एवं भगवती के शारीरिक भेद का क्या औचित्य रहेगा, क्योंकि हम सब कार्यों की भिन्नता के कारण भिन्न होते हुए भी तत्वतः एक ही स्वरूप है। यदि कार्य भेद संपन्न ना हो तो रूप भेद भी प्रयोजन रहित है। हे महेश्वर, हम सब एक होते हुए भी तीन रूप धारण कर भिन्न भिन्न स्वरूप है, इस सनातन तत्व को जान लीजिए। माया भगवती भी कार्यभेद से ही कमला, सरस्वती, सावित्री तथा संध्या होती है। हे महेश्वर, अनुराग की प्रवृत्ति का मूल नारी ही है। पत्नी ग्रहण के पश्चात ही काम क्रोध आदि की उत्पत्ति होती है। अनुराग में काम क्रोध आदि के उत्पन्न हो जाने पर प्राणी विराग के लिए यत्न द्वारा इस लोक में सांत्वना प्राप्त करते हैं। अंग अर्थात आसक्ति ही राग रूप वृक्ष का पहला और महान फल है। उस संग से ही काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध होता है। वैराग्य स्वाभाविक शोक से निवृत्ति और असंग अर्थात अनासक्ति संसार से विमुक्ता का स्थायी कारण है। हे महेश्वर, जहाँ जहाँ वैराग्य होता है नित्य शांति होती है। शांति तथा ज्ञान मार्ग के साधक शांति, अहिंसा और तपस्या भी वहीं होती है। आपके तपस्यारत संगति रहित दयालु होने पर अहिंसा और शांति आपके लिए सदैव रहेगी। तब सुख हेतु आपका प्रयत्न कैसे हो सकेगा। इस प्रकार का प्रयत्न न करने से जो जो दोष है वह सब मैंने आपसे कह दिया है। इसलिए हे जगतपति, तुम देवताओं तथा विश्व के कल्याण हेतु एक सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की तथा सावित्री मेरी सहचरी है, उसी प्रकार जो तुम्हारी सहचरी होवे उसे तुम इस समय ग्रहण करो। मार्कंडेय बोले, विष्णु के सम्मुख ब्रह्मा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मुस्कुराते हुए भगवान शंकर ने ब्रह्मा से कहा। भगवान शंकर बोले, हे ब्रह्मन, विश्व कल्याण हेतु तुमने यथार्थ ही कहा है। भली भांति ब्रह्म का चिंतन करने से स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, तो भी संसार के कल्याण के लिए मैं जो कुछ करूँगा वे मैं तुमसे कहता हूँ। हे महाभाग, मेरे उन उचित वचनों को सुने। इस संसार में जो मेरे अंशभूत तेज को धारण करने में समर्थ हो, ऐसी योगिनी किंतु इच्छानुसार रूप धारण करने वाली स्त्री को मेरी पत्नी के निमित्त बनाओ। हे ब्रह्मन, ऐसी कुमारी को मेरी पत्नी के निमित्त बनाओ जो मेरे योग युक्त होने पर योगिनी होवे तथा मेरे कामासक्त होने पर वह पुनः मोहिनी हो जावे। जिसे वेद को जानने वाले मनीषीगण अक्षर अविनाशी कहते हैं, मैं उसी ज्योति स्वरूप सनातन श्रेष्ठ तत्व का चिंतन करूंगा। हे ब्रह्मन, उसके चिंता अनुरक्त हो जब ब्रह्म भाव को प्राप्त करूं, उस समय जो विघ्न को जन्म देने वाली ना होवे वह मेरे लिए ऐसी स्त्री होवे। तुम, मैं या विष्णु परब्रह्म स्वरूप ही हैं, जिसके अंगभूत हम सब हैं। उस परब्रह्म का हमें चिंतन करना ही उचित है। हे कमलासन, उसके चिंतन के बिना मैं नहीं रह सकता, अतः सदैव मेरे कर्मों का अनुगमन करने वाली पत्नी मुझे निर्दिष्ट करो। मार्कंडेय बोले, उन महादेव के ऐसे वचनों को सुनकर संपूर्ण जगत के स्वामी ब्रह्मा मुस्कान सहित प्रसन्न मन से यह वचन बोले। हे महादेव, जैसा आपने निर्देश दिया है वैसी कुमारी उपलब्ध है। दक्ष की जो सती नामक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है, वही बुद्धिमती उपयुक्त प्रकार की आपकी पत्नी होगी। हे देवों के देव महादेव, तुम सबकी आत्मा में निवास करने वाले हो। उसे अपने लिए तपस्या करने वाली, अपने प्रति बदले में आपसे अपेक्षा करने वाली समझो।
मार्कंडेय बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के वचनों के शेष हो जाने पर भगवान मधुसूदन विष्णु ने कहा कि जो ब्रह्मा ने कहा है वह सब आप संपादित करिए। उस भगवान शिव के द्वारा ऐसा ही करूँगा कहे जाने पर विष्णु और ब्रह्मा लक्ष्मी तथा सावित्री के सहित प्रसन्नता पूर्वक अपने इच्छित स्थान को चले गए। कामदेव भी शिव के वाक्यों को सुनकर पत्नी रति तथा मित्र मार्गणों सहित पुत्र वसंत को प्रसन्नता पूर्वक समुचित रूप से नियुक्त कर स्वयं एकाकी भवन भगवान शंकर के सम्मुख उपस्थित हुआ। ओम क्रीं कालिकायै नमः।